आज 14 अप्रैल 2025 का शुभ दिवस है। यह दिन भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन भारतीय संविधान के शिल्पकार, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन संपूर्ण भारत में बल्कि अन्य देशों में भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 14 अप्रैल 2025 को हम सभी लोग उनका 134वां जन्म दिवस मनाते हैं और उनकी शिक्षाओं को, उनकी प्रेरणाओं को याद करते हैं, उनको नमन वंदन करते हैं। जिस समय बाबा साहब का बचपन का समय था, जब सर्वप्रथम उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनके माता पिता ने विद्यालय भेजा था, तो विद्यालय में बैठने से मना कर दिया गया था। पीने का पानी भी नहीं था और बैठने के लिए जगह भी नहीं थी। बाबा साहब और उनके माता पिता के मन में दुख पैदा हुआ। घर चले आए। घर आने के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, सभी बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, हमें विद्यालय में पढ़ने की अनुमति क्यों नहीं है? उनकी माँ ने जवाब दिया कि हम लोग स्कूल में आते हैं, उस जाति वर्ग में आते हैं जिस जाति को पढ़ने का, शिक्षा ग्रहण करने का कोई अधिकार नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी माँ को जवाब दिया कि हो सकता है उस किताब में गलत लिखा हो। वो किताब बाबा साहब ने देखी, वो मनुस्मृति किताब थी। बाबा साहब ने उसी दिन निश्चय ले लिया कि जिस दिन मुझे मौका मिला मैं इस किताब को बदल दूंगा और मानव को समानता का अधिकार दिला के रहूंगा, मानव को शिक्षा का अधिकार दिला के रहूंगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिला के रहूंगा, कानूनी स्वतंत्रता का अधिकार दिला के रहूंगा। उन्होंने संकल्प किया, इतना दृढ़ संकल्प लिया कि बैठने को जगह नहीं थी, पीने के लिए पानी नहीं था, खाने के लिए भोजन नहीं था। फिर भी इतनी मशक्कत और मेहनत, बुद्धि और विवेक, धैर्य और साहस से कार्य लेकर के उन्होंने अपनी शिक्षाओं पर पुरजोर जोर दिया और उन्होंने 4 सब्जेक्ट से पीएचडी की थी और 34 डिग्रियां उनके पास थीं। देश विदेश में हर जगह से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद में फिर वे बड़ौदा में नौकरी करने के लिए गए। वहाँ पे एक अफसर बने। उन्होंने देखा कि एक अफसर को फेंक करके फाइल दी जाती है, पीने का पानी भी नहीं है। इतना बड़ा घोर अपमान। बाबा साहब टूट गए। उन्होंने कहा कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, इतना योग्य हूँ, इतना विद्वान हूँ, मेरे साथ इतनी बड़ी छुआछूत और भेदभाव की जा रही है। जो हमारे समाज के लोग, हमारे तबके के लोग कम पढ़े लिखे हैं, उनकी क्या दशा होगी? बाबा साहब ने विचार किया कि मैं ऐसे देश की मानसिकता, ऐसे देश के लोगों के साथ रहना भी नहीं चाहता हूँ। उन्होंने मन बना लिया, मैं किसी दूसरे देश में जाकर नंबर 1 क्लास की नौकरी करूंगा और मान सम्मान, ऐशो आराम में जीऊंगा। जब वह आते हैं और एक प्लेटफार्म पर ट्रेन का इंतजार करते हैं, तभी उनके मन में विचार आता है कि बाबा साहब, तूने इतना संघर्ष किया, इतनी शिक्षाएं ग्रहण की, तू विदेश चला जाएगा, तेरा समाज दबा कुचला रह जाएगा। वहीं पर उन्होंने पुनः संकल्प लिया कि मैं देश विदेश नहीं जाऊंगा। मैं अपने समाज के उत्थान के लिए, समाज को समानता का अधिकार दिलाने के लिए, महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने के लिए, महिलाओं पर, उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, महिलाओं को मैटरनिटी लीव देने के लिए, महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव के लिए और अपने सभी शोषित वर्ग को उठाने का काम करूंगा, समानता का अधिकार दिलाऊंगा। ये संकल्प लेकर के बाबा साहब पुनः वापस लौट आते हैं और अपना पूरा जीवन संघर्ष में व्यतीत करते हैं। आगे चल करके
जब कैबिनेट मिशन अंतर्गत योजना आई कि भारत का एक संविधान हो, उस समय इस भारतवर्ष में कोई ऐसा व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था, कोई इतना सूझबूझ वाला व्यक्ति नहीं था जो भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करता, उसका मसौदा तैयार करता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने यह बीड़ा उठाया और भारतीय संविधान को तैयार कर दिया, जिसमें धर्मनिरपेक्षता, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, न्याय की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार आदि भिन्न भिन्न अधिकार दिलाए और अपने समाज को ऊपर उठाने का काम किया, पूरे देश को उठाने का काम किया। उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुछ लोगों की वजह से, उनकी मक्कारी की वजह से, उनके अंदर जाति विरोधी भावना से बाबा साहब को भारत रत्न पुरस्कार काफ़ी लंबे अरसे के बाद दिया गया, लेकिन वास्तव में वह भारत संविधान भारत रत्न के मोहताज नहीं थे, वह विश्व रत्न बन चुके थे। जो उन्हें जान गया, जो पहचान किया, ऐसे महानुभाव को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर के अपनी शिक्षाओं को मजबूत करता हूँ और अपने समाज को भी शिक्षित होने का संगठन, शिक्षित रहो, संगठित बनो, देश की उन्नति करो, अपने समाज का उत्थान करो। और बाबा साहब का एक प्रसिद्ध नारा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना अधिक पिएगा वो उतना अधिक दहाड़ेगा।